सो हेलो स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेरी वेल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4, जो कि है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, रिमाइंडर, इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 1, 2, 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके चैप्टर वाइज बन सकते हैं वो डिस्कस करे हैं। अगर आपने वो क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो प्लीज आप प्लेलिस्ट पे चेक करो। बिजनेस इकोनॉमिक्स के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला है हमारा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड मेंशन द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या मीनिंग है और ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। ओके, नेक्स्ट है हमारे शॉर्ट या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। देखो क्या है ना, इन्होंने एक ही क्वेश्चन को मल्टीपल तरीके से पूछा है कि और इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं। जैसे कि पहले का आप एग्जांपल ले लो। पहला लिख दिया आपसे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको इस तरीके से भी बोला कि व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या फिर एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या फिर डिफाइन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और डिस्कस द टर्म इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब एक ही क्वेश्चन को इन्होंने मल्टीपल तरीके से पूछा है। और ये देखो, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये देखो सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर है ना। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे बोला गया है, डिस्कस द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिटरमाइन करते हैं, या व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। ओके, या फिर एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी बाय क्रॉस डिमांड एंड व्हाट आर द काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या डिस्कस द टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, explain the degree of income elasticity of demand, या explain the measurement of cross elasticity of demand, what are the main type of price elasticity of demand and discuss the degree of price elasticity of demand, or explain price elasticity of demand and what are the different methods measured in price elasticity. Okay, हाउ वुड यू मेजर द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को आप कैसे मेजर कर सकते हो, या फिर डिस्कस द मेन मेथड्स अडॉप्टेड टू मेजर द प्राइस इलास्टिसिटी। या तो आप इस तरीके से पूछा जाएगा कि आप प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर कैसे करते हैं वो बताओ, या डिफरेंट डिफरेंट जो मेथड्स हम यूज करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए वो आप बताओ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, discuss all three methods measuring price elasticity of demand and define the price elasticity of demand, how it can be measured. What do you know about the price elasticity of demand and explain the degree of price elasticity of demand and discuss the methods adopted to measure the price elasticity of demand. Discuss the significance of price elasticity of demand, explain the importance of price elasticity of demand, discuss the driven method, या फिर why elasticity of demand is always negative, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा नेगेटिव क्यों रहता है, या फिर डिफरेंस बताना है आपको पॉइंट इलास्टिसिटी और आर्क इलास्टिसिटी के बीच में क्या डिफरेंस है। सो स्टूडेंट, ये आपके मैक्सिमम क्वेश्चन देखो रिपीटेडली पूछे गए हैं आपसे क्वेश्चंस, मतलब एक ही क्वेश्चन को चार चार तरीके से बता दिया गया है। तो आपको आंसर तो एक बार ही लिखना है ना, इसके आप नोट्स बना लो और आपके जो भी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स होते हैं ना, या फिर कोई भी एग्जाम हो उससे पहले आप रिवाइज कर लेना, आपका मैक्सिमम पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा इन्हीं क्वेश्चन से। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर कंटेंट। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।